नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडालिया, एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर, आपके अपने स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से अपने राजस्थान करंट जीके के लिए राजस्थान मुमल की बुक चल रही थी और आज हम राजस्थान मुमल की वस्तुनिष्ठ बुक जिसके अंदर 10,000 प्लस एमसीक्यू है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, जो भी राजस्थान की प्रत्येक वैकेंसी के अंदर पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। देखो, राजस्थान का राज्य पुष्प है। देखो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है और नहीं कर पाते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। देखो, ये आरएस प्री जो अभी 27 अक्टूबर को हुआ था 2021 में, तो उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो कौन है? रोहिड़ा है। वहीं मैं राज्य वृक्ष की बात करूं तो राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं, यानी ऐसे जिले हैं जो आपस में एक दूसरे से टच करते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या? संलग्न जिले। तो इसमें कौन हो जाएगा? सिरोही, पाली और जालोर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ। यहाँ से आपको दो बातें नोट करनी है कि हनुमानगढ़ जिले का जो गठन हुआ है वो किससे? श्री गंगानगर से हुआ है, ये भी अच्छे से नोट कर लेना। और कब हुआ है मैं आपको बता दूं, क्या 12 जुलाई 1994 को जो है इसका गठन किया गया था। हनुमानगढ़ का किससे? गंगानगर से, इसको अलग करके। इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 जुलाई 1994। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ। तो राजस्थान में करौली जिले की बात करें तो वो अपने 12 जुलाई की बात हो रही थी, तो ये इसका गठन कब हुआ था? 17 जुलाई को। क्या है? 17 जुलाई 1997 के अंदर जो है करौली जिले का गठन किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ कि राज्य पुष्प जो है वो कौन सा है? रोहिड़ा है। और राज्य वृक्ष की बात करें तो कौन सा है? खेजड़ी है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, देखो ये कई बार सिंपल क्वेश्चन भी परीक्षा के अंदर आते हैं और वो अगर गलत होते हैं तो वो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मांड जो है वो प्राचीन नाम था। देखो, मांड क्षेत्र की अगर बात करें तो जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है वो मांड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो कौन? जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना। मैं आपको बता दूं कि अजमेर से पहले अजमेर किस में था? ये जयपुर संभाग के अंतर्गत आता था। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और इसे 1987 के अंदर एक नया संभाग बना दिया गया जो छठा संभाग बना। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के निम्नलिखित कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान जो है, राजस्थान की अगर मैं थोड़ी सी एक छोटा सा मैप बनाऊं तो इस प्रकार से मान लो ये अपना राजस्थान है। राजस्थान के यहाँ से श्री गंगानगर शुरू होता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो है बाड़मेर खत्म होता है। ठीक है, बाड़मेर का कौन सा? भाखासर गांव। और गंगानगर का कौन सा? हिंदूमल कोट। कौन सा? हिंदूमल कोट। यहाँ से जो है अंतर्राष्ट्रीय की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि राजस्थान जो है किसके साथ सीमा बनाता है? कौन से देश के साथ? तो आपको पता है, पाकिस्तान देश के साथ। और कौन सा? यहाँ से गंगानगर आ जाता है, उसके बाद में बीकानेर आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जैसलमेर आ जाता है और नेक्स्ट यहाँ पे बाड़मेर आ जाता है। यानी टोटल कंप्लीट कितने? 4 जिलों के साथ जो है वो सीमा बनाता है। कौन? पाकिस्तान। राजस्थान के 4 जिले लगते हैं, कौन कौन से? गंगानगर और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। और यहाँ पे एक बात ये भी नोट कर लेना कि सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो कौन बनाता है? जैसलमेर बनाता है। कितनी? 464 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा कौन बनाता है? 168 किलोमीटर। कौन बनाता है? बीकानेर बनाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये जैसलमेर बनाता है और ये क्या? बीकानेर बनाता है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ गंगानगर कितनी? 210 किलोमीटर सीमा बनाता है। और 228 किलोमीटर जो सीमा है वो कौन बनाता है? अपने बाड़मेर बनाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और टोटल सीमा की बात करें तो कितनी? 1070 किलोमीटर जो है
राजस्थान जो है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान क्या कि राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाया जाता है? तो 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस बनाया जाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम है। अब देखो क्षेत्रफल के अनुसार ये पूछ रहा है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, देखो मैं फिर से आपको बता दूं कि आरोही और अवरोही क्या होता है। अवरोही की बात करें तो छोटे से बड़ा यानी 1 2 3 4 ये क्रम कौन सा है? आरोही क्रम है। और अवरोही की बात करें तो कौन सा पहले बड़ा आएगा यानी 4 3 2 1, ये कौन सा क्रम है? ये है अवरोही क्रम। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कौन सा अवरोही क्रम यानी सबसे बड़ा पहले कौन है क्षेत्रफल में, वो आएगा। तो आपको पता है सबसे बड़ा जैसलमेर है, फिर नागौर है, फिर टोंक है, ये इनका क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के ही अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं बनाते हैं। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन आया था उस प्रकार से इसने यहाँ पे आंसर दे रखा है अजमेर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार व्यवस्थित करके लिखना है। ये क्वेश्चन भी आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड इस प्रकार से आ चुका है, तो आपको अच्छे से इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। देखो दिशा की बात करें तो अपने को पता है ये दक्षिण हो जाती है और ये उत्तर हो जाती है और ये पूर्व और ये पश्चिम। अब देखो अपने को पूर्व वाली साइड में जाना है। देखो पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है, ये क्या है? पहले पूर्व से चलना है पश्चिम की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में अपने चलते चलते जो जो जिले पहले आएंगे उनको पहले लिखते जाना है। देखो जिलों की बात करें करौली, अजमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर। यहाँ पे आपको सीधा साधा नजर आ रहा है कि जोधपुर तो सीधा साधा कहाँ पे पड़ा है? पश्चिम में पड़ा है, यानी जोधपुर सबसे लास्ट में आएगा पश्चिम में। ठीक है, और उसके बाद बात करें क्योंकि करौली आएगा सबसे पहले, जो करौली है किधर? पूर्व वाली डायरेक्शन में पड़ा है। और उसके बाद में क्या? सवाई माधोपुर और अजमेर लगभग बीच के अंदर आ जाता है, यानी करौली, फिर आएगा सवाई माधोपुर, उसके बाद में आएगा अजमेर, नेक्स्ट अपना जोधपुर आएगा। तो इसका राइट आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं कि पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसलमेर जो है क्या है? जैसलमेर जो है सबसे ज़्यादा सीमा टच करता है, कितनी? 464 किलोमीटर जो है सीमा टच करता है। और सबसे कम की बात करूँ तो सबसे कम कौन टच करता है? बीकानेर टच करता है। कितनी टच करता है? 168 किलोमीटर सीमा जो है वो टच करता है बीकानेर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और कंप्लीट राजस्थान की पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा होती है? तो 1070 किलोमीटर। ये अच्छे से नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। देखो राजस्थान की बात करें या फिर भारत की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या है? कर्क रेखा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजस्थान का सिंपल से दक्षिणी मैप बना लेता हूँ। जिस प्रकार से यहाँ पे बांसवाड़ा आ जाता है और यहाँ पे क्या है? डूंगरपुर आ जाता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ से रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो बांसवाड़ा है, ये जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा को कर्क रेखा लगभग 2 भागों में विभाजित कर देती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये अच्छे से नोट कर लेना। यानी कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा को कितने? लगभग 2 बराबर बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में लिखो। जिस प्रकार से मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए आपको राजस्थान का मैप बहुत ही अच्छे से आना जरूरी है माय डियर। ऑप्शन के अंदर देखते हैं क्या? बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर। यहाँ पे आप सीधा साधा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाड़मेर तो बिल्कुल कहाँ पे है? पश्चिम में है। ठीक है, और बूंदी, अजमेर, पाली, तो यहाँ पे बूंदी जो है वो बिल्कुल क्या लगभग इसके पूर्व के अंदर है।
ठीक है। और नेक्स्ट क्या आएगा, अजमेर आएगा, पाली और फिर बाड़मेर। यानी अगर मैं पूर्व से चलूँ, यानी राजस्थान के इस पूर्व डायरेक्शन से इधर इस प्रकार से चलूँगा तो मेरे पास इधर लास्ट में क्या आ जाएगा, बाड़मेर, और इधर मेरे पास नीचे क्या पड़ा है, बूंदी, और अजमेर यहाँ पर है, और पाली थोड़ा सा इधर आ जाता है, और बाड़मेर यहाँ आ जाता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो है आप क्रम वाइज सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी लगती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा 464 किसकी, जैसलमेर की, और सबसे कम 168 किसकी, बीकानेर की लगती है। ये अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में किन के क्षेत्रफल के बराबर है। तो मैं बता दूं, क्या है, नॉर्वे और पोलैंड। क्या है, नॉर्वे और पोलैंड के क्षेत्रफल के लगभग बराबर जो है राजस्थान का क्षेत्रफल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार का क्रम है। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है, ये पूर्व और ये पश्चिम। आपको पता है ये तो क्या होती है, लंबाई होती है, और ये क्या होती है, चौड़ाई। यानी पूर्व से पश्चिम हमेशा क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो राजस्थान की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है। बस यही जो ये बात है जो माइंड के अंदर रखना कि चौड़ाई ज़्यादा है। यानी कि राजस्थान की जो 869 किलोमीटर तो क्या है, चौड़ाई, यानी चौड़ाई ज़्यादा है। तो यानी ये पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, 869, और उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 826, यानी 826 किलोमीटर। ये भी अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर थार का मरुस्थल है। ठीक है, राजस्थान का अगर 100% क्षेत्रफल है तो उस क्षेत्रफल के लगभग 60%, 61% पर क्या है, थार का मरुस्थल है माय डियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वह जिला जो 100 द्वीपों के नाम से जाना जाता है। तो देखो मैं बता दूं आपको कि ये राजस्थान का दक्षिणी भाग आ जाता है, और ये यहाँ पर बांसवाड़ा आ जाता है, और यहाँ पर ये डूंगरपुर आ जाता है। तो माही नदी जो क्या है, एमपी से यहाँ से निकलती है और इस प्रकार से यहाँ बांसवाड़ा में आती है। ठीक है, तो जैसे मैं माही नदी का विस्तार ले लेता हूँ, मान लो ये माही नदी है इतनी, क्योंकि माही नदी का बहुत खुला विस्तार है बांसवाड़ा के अंदर। तो वहाँ का जो क्षेत्र ये माही नदी है, ठीक है, और इसके अंदर ये छोटे छोटे टापू है, वहाँ पर लोग निवास भी करते हैं। तो इस कारण क्या है, ये जो बांसवाड़ा क्षेत्र है उसे 100 टापुओं का द्वीप या 100 द्वीपों वाला शहर भी कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो 100 द्वीपों के नाम से कौन जाना जाता है, तो बांसवाड़ा जाना जाता है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। देखो बात क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय यानी किसी देश के साथ, अंतर्राज्य यानी किसी राज्य के साथ। तो राजस्थान के मात्र 2 जिले कौन कौन से, तो गंगानगर, दूसरा है बाड़मेर। ऐसे 2 जिले हैं जिनकी सीमा किसी देश के साथ भी लगती है, यानी पाकिस्तान के साथ बाड़मेर की सीमा लगती है, और गुजरात के साथ भी बाड़मेर की सीमा लगती है। और गंगानगर की बात करूं तो ये इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है और इधर पंजाब के साथ भी लगती है माय डियर फ्रेंड्स। इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करती है, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कहाँ है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि रेड क्लिफ रेखा जो क्या है, यहाँ से गंगानगर शुरू होता है, यहाँ पे बाड़मेर ख़त्म होता है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और इसका विस्तार कितना, 1070 किलोमीटर है। गंगानगर के कौन सा गांव, हिंदूमल कोट गांव से, और बाड़मेर का कौन सा, बाखासर गांव तक ये रेड क्लिफ रेखा जो है खींची गई है। माय डियर फ्रेंड्स अच्छे से नोट कर लेना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के नक्शे में निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। अब सुदूर दक्षिण की बात करूं तो दक्षिण के अंदर फिर से मैं आपको दक्षिण वाला मैप बना लेता हूं राजस्थान का। ये बांसवाड़ा आ जाता है और ये डूंगरपुर आ जाता है। तो ये बांसवाड़ा का जो बोरकुंड क्या है, बांसवाड़ा का जो बोरकुंड जो क्षेत्र है वो राजस्थान का बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु है। ये अच्छे से नोट कर लेना। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो मेड़ता सिटी नागौर में आ जाता है, जो कि बिल्कुल बीच में है।
ठीक है। सोजत जो है वो कहाँ जाती है, पाली के अंदर आ जाता है, और मारवाड़ जंक्शन भी कहाँ, पाली में आ जाता है, और उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे अपना क्या आ जाता है, राजसमंद आ जाता है। यानी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो अपना राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, राजसमंद होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात अच्छे से नोट कर लेना कि राजस्थान के 33 जिले जो हैं, ठीक है, 33 में से 25 जिलों की सीमा जो है किसी देश या किसी राज्य के साथ लगती है, और 8 जिले जो ऐसे हैं जिसकी न तो किसी देश या किसी राज्य के साथ सीमा नहीं लगती। वो 8 जिले कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं क्या, टोंक, बूंदी, अजमेर, नागौर, पाली, राजसमंद, जोधपुर और दौसा। ये क्या स्थलबद्ध जिले हैं, यानी इनलैंड डिस्ट्रिक्ट हैं, इनकी सीमा जो है किसी राज्य या देश के साथ नहीं लगती। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई मैं आपको बता चुका हूँ 1070 किलोमीटर है, जो कहाँ से कहाँ तक है, गंगानगर के हिंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर के बाखासर तक है, और टोटल 4 जिले लगते हैं, गंगानगर और बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और सबसे ज़्यादा सीमा 464 जो है जैसलमेर की लगती है, और सबसे कम सीमा जो 168 किलोमीटर बीकानेर की लगती है। माय डियर फ्रेंड्स, इसको अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है। तो मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा जिला राज्य है जिसकी सीमा राजस्थान के साथ क्या सबसे ज़्यादा लगती है, ठीक है। और कितने जिलों की सीमा लगती है, 10 जिलों की सीमा लगती है। और कितनी लगती है, लगभग मैं आपको बता दूं 1600 किलोमीटर सीमा राजस्थान की एमपी के साथ लगती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य राजस्थान के साथ कौन सा है, तो एमपी है। कितनी, 1600 किलोमीटर। माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। और सबसे कम की बात करूं तो कौन है, पंजाब है। पंजाब कितनी बनाता है, 89 किलोमीटर बनाता है। और सबसे ज़्यादा जिलों की बात करूं तो भी एमपी है। एमपी कितने, टोटल 10 जिलों की सीमा बनाता है। अब 10 जिले कौन कौन से हैं, धौलपुर से आपको पता है शुरू होता है, और धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। यहाँ पे एक बात और नोट कर लेना है कि बांसवाड़ा पर सीमा एमपी की ख़त्म हो जाती है। बांसवाड़ा एक ऐसा जिला है जो एमपी के साथ भी सीमा बनाता है, और दूसरा किसके साथ, गुजरात के साथ भी अपनी सीमा बनाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो इस प्रकार से आपको भी याद होना जरूरी है। अब बात करूँ किसकी, धौलपुर की, तो धौलपुर एक ऐसा जिला है जो यूपी यानी उत्तर प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा बनाता है, और एमपी यानी मध्य प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है, वह है, देखो गुजरात से स्पर्श करने वाले अब देखो यहाँ पे इसने दे रखा है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बारे में अपने अभी पढ़ चुके हैं कि प्रतापगढ़ जो है एमपी के साथ अपनी सीमा जो है साझा करता है, ठीक है। और गुजरात के साथ सीमा टच करने वाले को टोटल कितने, 6 जिले हैं। मैं आपको बता दूं कि गुजरात के साथ सीमा टच करने वाले कौन कौन से 6 जिले हैं। बांसवाड़ा से आपको पता है शुरू होता है, ठीक है। अब बता देता हूँ कौन सा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ठीक है। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, जालोर, और जालोर के बाद में क्या आ जाएगा, सिरोही, ठीक है। ये 6 जिले जो है, ये रहा जालोर, ये रहा बाड़मेर और सिरोही, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि एक तो आकार बताना है आपको और जिला है। देखो यहाँ पे सीधा साधा दे रखा है, जो सिक्कर है आपको पता है सिक्कर जो है वो क्या है, अर्धचंद्राकार है। और वहीं करौली की बात करें तो करौली जो है वृत्ताकार आकृति का है। ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, कई बार क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 23.5 डिग्री यानी उत्तरी अक्षांश जिसे अपने बोलते हैं कर्क रेखा वाला अक्षांश। कौन सा, कर्क रेखा वाला अक्षांश। तो अभी अपने पढ़ चुके हैं कि राजस्थान के कहाँ से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से वो गुजरता है। तो प्रॉपरली मैंने आपको बताया था कि मान लो ये राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है, और ये बांसवाड़ा आ जाता है, और ये डूंगरपुर आ जाता है। तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये बांसवाड़ा को प्रॉपर 2 भागों के अंदर क्या है, डिवाइड कर देती है, ठीक है। और 70 डिग्री अक्षांश की बात करूँ क्या,
तो ये आपको पता है, पूर्वी देशांतर की बात करूँ, सॉरी, तो जब राजस्थान, ये अगर राजस्थान का मैप मैं थोड़ा सा एक सीधा साधा सा मैप बना लेता हूँ, तो यहाँ पर पड़ता है क्या, जैसलमेर। ठीक है, तो यहाँ से जो 70 डिग्री अक्षांश जो है वो गुजरता है केवल और केवल किस में से, जैसलमेर में से गुजरता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसको अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 10.41% जो है राजस्थान का क्षेत्रफल है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, और वहीं मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने अभी पहले पढ़ चुके हैं कि राजस्थान के अंदर थार के मरुस्थल का भाग कितना है, तो 61% जो है वो थार का मरुस्थल है। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो आपको पता है 3,42,239 किलोमीटर है। इस प्रकार ये सिंपल सिंपल बातें जो आपको याद होनी चाहिए। राजस्थान का क्षेत्रफल जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का कितना 10.41% है। और भारत का क्षेत्रफल आपको पता है कितना 32,87,263 जो है वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है, तो विषम कोणीय चतुर्भुज है, विषम कोणीय चतुर्भुज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में आपको कथन बताने हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो इसने लिखा है कि राज्य का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार। फिर से मैं आपको बता दूं कि पूर्व से पश्चिम विस्तार जो है राजस्थान का क्या है, ज़्यादा है माय डियर फ्रेंड्स, और उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या है, कम। तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण कितना दे रखा है 869, और पूर्व से पश्चिम कितना 826। तो इनमें से ज़्यादा कौन, ये वाला है। तो ये क्या है, उत्तर और दक्षिण का दे रखा है, तो ये गलत होगा, यानी इसको आप इंटरचेंज करके लिख देते हैं तो सही हो जाता है। यानी पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना होगा, ये वाला तो किसका है, पूर्व से पश्चिम का है, और 826 किसका है, ये उत्तर से दक्षिण का है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और राज्य की आकृति की अभी अपने बात कर चुके हैं, क्या विषम कोणीय चतुर्भुज जो है राज्य की आकृति है। राज्य की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई, देखो कंप्लीट स्थलीय सीमा की बात करें तो 5,920 किलोमीटर जो है राजस्थान की स्थलीय सीमा है। ठीक है, और जिसमें पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बनाता है, जिसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो 1,070 किलोमीटर बनाता है। और राज्यों के साथ सीमा कितनी लगती है, तो 4,850 किलोमीटर सीमा लगती है। अगर आपको ये कंप्लीट याद न हो, इन तीनों में से अगर आपको क्या दो याद हो, तो आप तीसरी ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। अब देखो आपको अगर ये कंप्लीट स्थलीय सीमा के बारे में नहीं पता, तो आप 1,070 यानी पाकिस्तान के साथ यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, और जो अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है 4850 को अगर जोड़ देते हो, 0, 5, 12 और 9 और 1 और 4 5, यानी 5,920 टोटल क्या है मेरे पास स्थलीय सीमा आ जाती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते। देखो अभी अपने 8 जिले पढ़ चुके हैं कि ऐसे 8 जिले जो है वो क्या है कि किसी भी राज्य या देश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके अंदर दे रखा था, तो उन्होंने बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर यहाँ पे राइट कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान के किन राज्यों की ओर हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के जो जिले राज्य जो हैं वो टच करते हैं, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और एमपी, और ऊपर दिल्ली की तरफ जो है मरुस्थलीकरण का प्रसार हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जालौर, बाड़मेर, सिरोही व जैसलमेर में से किस एक जिले की सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है। माय डियर, मैं फिर से आपको बता दूं कि पहले बता चुके हैं अपने क्या, गंगानगर और बाड़मेर ऐसे 2 जिले हैं जो एक देश के साथ भी सीमा बनाते हैं और राज्य के साथ भी सीमा बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा युग्म सही है। देखो यहाँ पे इसने दे रखा है क्या, राजस्थान की स्थिति दे रखी है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी, ठीक है, अक्षांश दे रखा है, और 69 30 मिनट से 78 17
पूर्वी देशांतर दे रखा है, और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, यानी यहाँ पर इसने टोटल के टोटल जो कंप्लीट राइट जो पोजीशन है वो इसने दे रखी है। रॉन्ग वाला इसने यहाँ नहीं लिखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान क्या है। राजस्थान क्या है कि राजस्थान राज्य का पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण देशांतरीय एवं अक्षांशीय विस्तार है। अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपको पता है क्या, पूर्व से पश्चिम राजस्थान की जो लंबाई है वो ज़्यादा है, और उत्तर से दक्षिण क्या है, कम। उत्तर से दक्षिण कितनी 826 है, और पूर्व से पश्चिम क्या है 869 है। ठीक है, और थोड़ी सी बात मैं फिर से आपको बता दूं कि पूर्व से पश्चिम विस्तार भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, 8 डिग्री 47 मिनट, और उत्तर से दक्षिण कितना है 7 डिग्री 9 मिनट, यानी जो अपने को अक्षांश दे रखी थी उनमें से इनको माइनस करके ये इतना अक्षांश आता है। ये अक्षांशीय विस्तार दे रखा है। ठीक है माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। तो मैं सिंपल सा आपको मैप बना के यहाँ पे बता देता हूँ कि राजस्थान के साथ आपको पता है यहाँ से गंगानगर और इधर बाड़मेर, इतने से यहाँ पे तो क्या है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। फिर पाकिस्तान यहाँ से गंगानगर, उसके बाद में हनुमानगढ़ जो है यहाँ पे कौन पंजाब जो है वो टच करता है। ठीक है, और फिर हनुमानगढ़ से अपने चलते हैं भरतपुर की तरफ, तो यहाँ पर कौन हरियाणा जो है वो सीमा टच करता है। ठीक है, भरतपुर से फिर अपने धौलपुर तक जाते हैं तो यहाँ पर कौन आ जाता है, यूपी आ जाता है। फिर यूपी से अपने बांसवाड़ा की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे कौन आ जाता है, एमपी आ जाता है। और बांसवाड़ा से फिर यहाँ बाड़मेर तक करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, गुजरात आ जाता है। टोटल जिलों की बात करूँ तो पंजाब 1, हरियाणा 2, यूपी 3, एमपी 4 और गुजरात 5, यानी 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, प्लस एक देश के साथ सीमा बनाता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और ये कुल लंबाई अपने पढ़ चुके हैं कितनी है राज्यों के साथ, 4,850, और सबसे कम जो सीमा पंजाब के साथ 89 किलोमीटर मैं आपको बता चुका हूँ, और सर्वाधिक जो है एमपी के साथ कितनी 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम है। देखो क्या बोल रहा है कि दक्षिणी पूर्वी, अब देखो इसी मैप पे आ जाते हैं वापिस। अब देखो दक्षिण कौन सी साइड है, ये है, और पूर्व कौन सी, ये वाली साइड, यानी इस एरिया के अंदर कौन सा है, एमपी आता है, तो एमपी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई में अंतर क्या है। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मतलब आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि 869 जो है राजस्थान की चौड़ाई है जो पूर्व से पश्चिम है, और 826 क्या राजस्थान की लंबाई है जो उत्तर से दक्षिण है। इसका आपको अंतर निकालना है, 9 से 6 के कितने 3 बज जाते हैं, और 6 से 2 गए 4, यानी 43 किलोमीटर इसका अंतर आ जाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल वे इनका सिंपल है और कैलकुलेशन बेस्ड है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हम बात करते हैं कि राजस्थान कि किस देश के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो माय डियर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ लगती है, 1070 किलोमीटर लगती है। टोटल 4 जिले लगते हैं, कौन कौन से, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। सबसे ज़्यादा जैसलमेर बनाता है सीमा, कितनी बनाता है 464 बनाता है। सबसे कम बीकानेर बनाता है। ठीक है माय डियर, कितनी बनाता है 168 किलोमीटर बनाता है। ये आपको माइंड में सेट होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों के साथ स्पर्श करती है। तो आपको याद रखना है कि पाली एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी 8 जिलों के साथ अपनी जो है वो सीमा टच करता है। कौन कौन से, अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर के साथ कुल मिलाकर 8 जिलों के साथ जो है पाली अपनी सीमा साझा करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हम बात करते हैं कि राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है। पहले अपने यूरोपीय कंट्रीज की बात कर चुके हैं, क्या है, नॉर्वे और पोलैंड। क्या है, नॉर्वे और पोलैंड की बात कर चुके हैं, जिसका क्षेत्रफल जो है राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। अब इन ऑप्शन की बात करें, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। ठीक है, अब देखो
इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, जर्मनी हो जाएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 किलोमीटर है। वहीं कांगो रिपब्लिक का कितना है, 3,42,400 लगभग बराबर। फिनलैंड कितना है, 3.37 लाख। और जर्मनी का कितना है, 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं पर नहीं स्थित है। तो माय डियर बार बार बता चुके हैं अपने, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल राइट ही होना चाहिए। तो कौन सा, देखो बाड़मेर भी सीमा बनाता है, जैसलमेर भी बनाता है, बीकानेर बनाता है, और कौन सा चौथा जिला कौन सा है, गंगानगर। और जोधपुर तो एक ऐसा जिला है जो किसी के साथ भी सीमा नहीं बनाता है माय डियर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर व श्रीगंगानगर में कौन सा एक सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है। देखो माय डियर, मैं जितनी जितनी बातें आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन के अंदर घूम फिरा कर जो है राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंदर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है माय डियर, तो ये बता चुका हूँ मैं पहले कि सबसे कम की बात करें तो बीकानेर आएगा, और सबसे ज़्यादा की बात करें तो कौन आएगा, जैसलमेर आएगा। जैसलमेर कितनी, 464 किलोमीटर, बीकानेर कितनी, 168 किलोमीटर। बस ये बेसिक जो बातें हैं आपको याद होनी चाहिए, बस घूम फिरा कर क्वेश्चन आते तो यहीं से ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा की बात करूँ तो जैसलमेर, सबसे छोटा की बात करूँ तो कौन, धौलपुर बनाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। बिल्कुल सही बात, देखो क्षेत्रफल राजस्थान का 10.41% जो है केवल और केवल राजस्थान का क्षेत्र है भारत के अंदर। ठीक है, तो प्रथम स्थान ही होगा फिर तो। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि और पहले की अगर मैं बात करूं तो कौन, एमपी था, और एमपी से छत्तीसगढ़ क्या 1 नवंबर 2000 को क्या है, एमपी से अलग कर कर छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य जो बना दिया गया। उसके बाद में जो राजस्थान वो क्या है, पहले स्थान पर आ गया। ठीक है, और राजस्थान के बाद अगर बात करें तो मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश जो है वो 4 बड़े राज्य हैं। इनको अच्छे से नोट कर लेना, सबसे बड़ा कौन, राजस्थान, उसके बाद में कौन, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किसके साथ लगती है। तो सर्वाधिक लंबी सीमा एमपी के साथ लगती है, कितनी, 1600 किलोमीटर लगती है। और टोटल जिले कितनी, सबसे ज़्यादा जिले भी एमपी बनाता है, 10 जिले। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और कम की बात करें तो कौन, पंजाब के साथ लगती है, कितनी लगती है, 89 किलोमीटर लगती है। बता चुका हूँ बार बार, बस इन क्वेश्चनों को बस आप रिपीट मोड पर अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि राजस्थान की स्थिति और विस्तार से क्वेश्चन इस प्रकार से ही आते हैं माय डियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो डियर 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। ये देखो क्वेश्चन कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। देखो कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण और पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से मिलती है। अब देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि अपने, देखो यहाँ से ये बात सारी जो बता रहा हूँ आप नोट कर लेना अच्छे से। मान लो मैंने एक सिंपल सा राजस्थान का मैप बना दिया, यहाँ से गंगानगर शुरू होता है और यहाँ हनुमानगढ़ आता है। हनुमानगढ़ एक ऐसा जिला है, क्या हनुमानगढ़ एक ऐसा जिला है जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। किस किस के साथ बनाता है, एक तो पंजाब के साथ बनाता है और दूसरा किसके साथ बनाता है, हरियाणा के साथ। किसके साथ, हरियाणा के साथ बनाता है। फिर हरियाणा से हनुमानगढ़ से हरियाणा की सीमा शुरू होती है और इधर आ जाता है भरतपुर। फिर भरतपुर तक हरियाणा की सीमा खत्म हो जाती है, और भरतपुर एक ऐसा जिला है जो हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है, और इधर क्या है, यूपी उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। ठीक है, भरतपुर से यूपी की सीमा शुरू होती है और इधर आ जाता है क्या, धौलपुर। ठीक है, और धौलपुर पे क्या आ जाता है, एमपी शुरू हो जाता है और यूपी खत्म हो जाता है। और फिर आप नोट कर लो अच्छे से कि धौलपुर एक ऐसा जिला है जो यूपी के साथ भी सीमा बनाता है और क्या, एमपी के साथ भी सीमा बनाता है। फिर यहाँ से धौलपुर से यहाँ पर क्या है, बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा
एक ऐसा ज़िला है जो किसके साथ, एमपी के साथ भी सीमा बनाता है और किसके साथ है, गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है। इस प्रकार से माय डियर फ्रेंड मैं फिर से आपको बता दूं कि राजस्थान का कंप्लीट मैप आपको याद होना चाहिए अच्छे से। और राजस्थान की जो स्थिति और विस्तार, भौगोलिक स्थिति और विस्तार से क्वेश्चन बस इसी प्रकार से ही पूछे जाते हैं। इसमें पूछ रहा है कि यूपी और एमपी की बात करें तो अभी अपन देखो यूपी और एमपी, ये पड़ा एमपी, ये रहा यूपी, तो इसके साथ कौन, धौलपुर। ठीक है, अब क्वेश्चन इस बार यूपी एमपी का पूछ ले तो नेक्स्ट टाइम क्या पता किस प्रकार से पूछ सकता है, गुजरात और एमपी का पूछ लिए, ठीक है, तो कौन है, बांसवाड़ा है। पंजाब हरियाणा का पूछ ले तो कौन है, हनुमानगढ़ है। हरियाणा और यूपी का पूछ ले तो कौन है, भरतपुर है। ये आपको कंप्लीट याद होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, अपने पढ़ चुके हैं कि मध्य प्रदेश के साथ टोटल कितने 10 जिले सीमा बनाते हैं। आपको इनके याद होने चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। मैं फिर से बता दूं कि जो 25 जिले जो हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा पर स्थित है, उनको आपको याद होना चाहिए कहाँ से लेकर कहाँ तक शुरू होता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, देखो बांसवाड़ा क्या है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और झालावाड़। अब देखो राजस्थान और मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित है। आपको पता है बांसवाड़ा एक ऐसा जिला है जो गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। प्रतापगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। झालावाड़ की सीमा भी किसके साथ, एमपी के साथ लगती है। और बात करूं किसकी, उदयपुर की सीमा, तो किसके साथ लगती है, गुजरात के साथ लगती है। इसको अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश है। ठीक है, अगर मान लो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है और आपको नहीं पता भी कितना होगा, वैसे डायरेक्ट नहीं पता है, तो आपको पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो कंप्लीट राजस्थान का है, इसको डायरेक्ट आप 7.96 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग इतना ही आएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, कितना आएगा, 27,244 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। तो माय डियर बार बार बचा चुके हैं, 5,920 कुल स्थलीय सीमा है और 4850 इसकी जो राज्यों के साथ सीमा टच करती है वो है। और देश यानी पाकिस्तान यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी, 1070 है। ये अच्छे से नोट कर लेना, घूम फिरा कर क्वेश्चन इसी में से आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो इसका अब देखो इसके अंदर ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसने माय डियर जोधपुर दे रखा है। ठीक है, और वैसे अगर हम बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा शहर जो है वो कौन है, बीकानेर है। ठीक है, और चौथा आता है जोधपुर। तो बीकानेर आता है, फिर बाड़मेर आता है, फिर जोधपुर आता है। और यहाँ पे दे रखा है क्या, क्षेत्रफल जो है कितना, जैसलमेर का 38,401 है। और बीकानेर आता है 2 नंबर पे कितना, 30,239 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है बाड़मेर कितना, 28,387। फिर जोधपुर कितना है, 22,850। फिर आता है 5वें नंबर पर नागौर। ये भी क्षेत्रफल का आपको क्रम अच्छे से याद होना चाहिए। सबसे पहले कौन, जैसलमेर सबसे बड़ा, उसके बाद में कौन, बीकानेर आता है, बीकानेर के बाद में कौन आता है, बाड़मेर आता है, बाड़मेर के बाद में कौन आता है, जोधपुर आता है, जोधपुर के बाद में कौन आता है, नागौर आता है। कई बार इनका आरोही अवरोही क्रम भी पूछा जा सकता है माय डियर। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट है। तो आपको पता है कि 4 जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और सबसे नज़दीक शहर की बात करें तो कौन, गंगानगर जो है बिल्कुल पाकिस्तान के नज़दीक पड़ता है। और दूर की बात करें तो दूर कौन सा है, जो बीकानेर जो शहर है, क्या है, बीकानेर जो शहर है वो सबसे क्या है, दूर है। ये अच्छे से नोट कर लेना माय डियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान का वह जिला क्या है, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं। मैं बता चुका हूँ, गंगानगर बाड़मेर ऐसे 2 जिले हैं जो पाकिस्तान
अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं। गंगानगर की बात करें तो ये पाकिस्तान और पंजाब के साथ, बाड़मेर की बात करें तो ये पाकिस्तान और गुजरात के साथ अपनी सीमा बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, अपने अभी पढ़ चुके हैं, वो कौन है? जैसलमेर है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का लगभग समान प्रतिशत कौन सा जिला रखता है? तो कौन रखता है? सिरोही एक ऐसा जिला है जिसका जनसंख्या प्रतिशत और क्षेत्रफल प्रतिशत लगभग बराबर है। देखो सिरोही जिले का जो क्षेत्रफल जो है वो राज्य के क्षेत्रफल का कितना 1.50% है और जनसंख्या कितनी है? 1.51% है लगभग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें तिरछापन सर्वाधिक होता है? देखो ओबियसली बात है, मान लो ये राजस्थान का मैं मैप बना देता हूँ, गंगानगर रहेगा यहाँ, ठीक है, बिल्कुल ऊपर, और बांसवाड़ा नीचे आ जाता है, ठीक है। अब देखो सूर्य जब कर्क रेखा पर होता है, क्या है? कर्क रेखा जो कि बांसवाड़ा से गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पे दो बातें नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ से जो सूर्य की किरणें मान लो यहाँ पर है तो यहाँ तक तो क्या है, तिरछी किरणें पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल क्या, बिल्कुल सीधी जो किरणें जो कहाँ पे पड़ेगी? बांसवाड़ा में पड़ेगी, और तिरछी किरणें कहाँ पे पड़ेगी? गंगानगर में पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स, इसको अच्छे से नोट कर लेना। बिल्कुल सीधी बांसवाड़ा में और तिरछी किरणें कहाँ पर? गंगानगर में पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या जैसलमेर, जयपुर, भीलवाड़ा और सीकर में से किस एक जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है माय डियर फ्रेंड्स? ये तो परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब मैं भी आपको करवा रहा हूँ तो मैं कम से कम यहाँ पे 10 बार क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर चुका हूँ, तो ऑब्वियसली बात है इतने से जितने मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ, ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से याद है तो सिंपल वे से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है माय डियर तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो कौन सा है? जैसलमेर है। 4 जिले पाकिस्तान के साथ लगते हैं, कौन सा? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अच्छे से नोट कर लेना, सिंपल वे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो स्थिति और विस्तार में बस इतना सा अगर आपको पता है तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य का राज्य पशु कौन सा है? तो चिंकारा है, अपने पढ़ चुके हैं। पुष्प की बात करें तो रोहिड़ा है, और वृक्ष की बात करें तो कौन सा है? खेजड़ी है। ये अपने पढ़ चुके हैं, अच्छे से टिका के इनको पढ़ो, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑन द स्पॉट अच्छी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? मैं आपको 4 बार मैप बना के बता चुका हूँ। ये अपना बांसवाड़ा आ गया, ये डूंगरपुर आ गया, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, बांसवाड़ा को 2 भागों में बांट देती है, ठीक है। और ये कौन सा भाग है? राजस्थान का दक्षिणी ही भाग तो है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसको अच्छे से नोट कर लेना। और ये बांसवाड़ा के बिल्कुल नज़दीक में पड़ती है, ठीक है, जो भी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये बताना है आपको। देखो उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। अब देखो आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उत्तर दक्षिण कितना है? 826 है, और पूर्व पश्चिम कितना है? 869 है, तो ऑब्वियसली बात ये राइट बात है। नेक्स्ट है कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम, जब देखो इसका, अब देखो मेरी बात सुनो, मान लो क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को इन्होंने एक दूसरे को अपोजिट लिख दिया, तो आपको इन दोनों ऑप्शनों पर जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है तो ये राइट होगा या फिर ये राइट होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा माइंड सीक्वेंस लगा के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। बिल्कुल सही बात है, कितनी है? 5920 किलोमीटर है। अगर ये लगभग भी लिख देता तो 6000 में चल जाती। इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है। बिल्कुल सही बात है, कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट है। ये बात भी अच्छे से नोट कर लेना। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर यानी उत्तरी अक्षांश से लेकर 30-12 हैं, और इनका अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना? 7 डिग्री 9 मिनट आता है। और देशांतरीय विस्तार बात करें तो 69.30 डिग्री से कितना है? 78.17 डिग्री तक है, जो लगभग कितना? 8 डिग्री 47 मिनट आता है। अपने पढ़ चुके हैं माय डियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न जिलों में कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से मिलती है। माय डियर, मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, क्या है, धौलपुर है। अब देखो फिर से मैं बता दूं, रिपीट कर दूं कि हनुमानगढ़, क्या एच फॉर हनुमानगढ़ एक ऐसा जिला है जो दो राज्यों के साथ कौन कौन से, पंजाब और दूसरा क्या, हरियाणा, ठीक है। और उसके बाद में कौन आता है, भरतपुर, क्या आता है, भरतपुर एक ऐसा जिला है जो हरियाणा और यूपी के साथ सीमा बनाता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और उसके बाद में कौन आता है, धौलपुर, क्या आता है, धौलपुर एक ऐसा जिला है जो यूपी और एमपी के साथ सीमा बनाता है। फिर एमपी की सीमा कहाँ पे, बांसवाड़ा में ख़त्म होती है। और बांसवाड़ा एक ऐसा जिला है जो एमपी और गुजरात के साथ सीमा बनाता है माय डियर फ्रेंड्स। ये घूम फिरा कर फिर से मैं आपको बात बता रहा हूँ कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार से लगभग इस प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। देखो बहावलपुर भी है, खैरपुर भी है, मीरपुर भी है, लायलपुर नहीं है। देखो पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं, क्या है, पाकिस्तान के 9 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इनमें से पंजाब प्रांत का कौन सा है, बहावलपुर और बहावलनगर, रहमियार खां, 3 जिले, ठीक है। और सिंध प्रांत के कितने, 6 जिले, गोटको, सूकर, खेपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर। ये अच्छे से नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतरीय विस्तार कितना है। पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार कितना है, तो अपने इसको बार बार पढ़ चुके हैं, कितना, 69 यानी 30 मिनट से लेकर 78 17 तक है माय डियर फ्रेंड्स। इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। और इसका अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना, 8 डिग्री 45 मिनट इसका आंसर आता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार है, अपने अभी इसको पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है। अब बात करते हैं, सिरोही बिल्कुल मिलती है, डूंगरपुर की बात करें, उसके बाद में बात करें किसकी, अपने प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। अब देखो आपको पता है बांसवाड़ा पर एमपी की सीमा खत्म हो जाती है और बांसवाड़ा से आगे कौन आता है, डूंगरपुर, तो डूंगरपुर की सीमा किसके साथ है, गुजरात के साथ लगती है, ठीक है। इसने क्या पूछा, गुजरात से मिलती है। और प्रतापगढ़ जो है वो केवल और केवल किसके साथ, एमपी के साथ बनाता है। और बांसवाड़ा एक ऐसा जिला है जो एमपी और गुजरात दोनों के साथ सीमा बनाता है माय डियर फ्रेंड्स। 6 जिले सीमा बनाते हैं, आपको अच्छे से नोट कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक है। राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है, गोडावन को दिया गया है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। पशु की बात करें तो कौन सा आता है, चिंकारा आ जाता है। पुष्प की बात करें तो कौन सा आ जाता है, रोहिड़ा आ जाता है। वृक्ष की बात करें तो कौन सा आ जाता है, खेजड़ी आ जाता है। अपने बार बार पढ़ चुके हैं और ये सिंपल क्वेश्चन भी याद होने चाहिए, कई बार परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चन जो है लगभग अपने कंप्लीट हो जाते हैं। 70 क्वेश्चन जो है इसमें दे रखे थे और मैंने आपको बता दिया। मैं फिर से आपको बता दूं कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार से इस प्रकार के ही क्वेश्चन आप आते हैं और इसके लिए आपको राजस्थान का जो मैप है वो अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और मैं फिर से बता दूं कि राजस्थान के करंट जीके के लिए अपने मुम्मल की बुक जो है चल रही है, मुम्मल वार्षिकांक, ठीक है, जिसके अब तक लगभग 12 से 13 क्लासेज जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद मुम्मल की एमसीक्यू यानी राजस्थान के करंट जीके आपका इस प्रकार से शार्प करवा दिया जाएगा कि क्वेश्चन कहीं से भी छूटने का वो नहीं है, छूटेगा नहीं माय डियर फ्रेंड्स। और लगभग एमसीक्यू यानी 4000 एमसीक्यू की एक बुक है वस्तुनिष्ठ मुम्मल की, वो भी अब शुरुआत कर दी जाएगी थोड़े दिनों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।